नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं हम खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज खम्मम जिले में भक्ता रामादासु प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत से 2 महीने पहले ही 11 महीनों में तामीर कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट की तामीर पर 339 करोड़ की लागत आई है। भक्ता रामादासु प्रोजेक्ट के जरिए खम्मम जिले के 5 मंडलों में 60,000 एकड़ ज़रई आराजी को सैराब किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर आला KCR ने खिताब करते हुए प्रोजेक्ट को किसानों के नाम मंसूब किया। इस दौरान सूर्यापेट में CM KCR के लिए किए गए पुलिस इंतजामात ने एक खातून की जान ले ली। बताया जाता है कि KCR की आमद के पेश नज़र यहाँ ट्रैफिक रोक दी गई थी। इस दौरान एक खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ओहदेदारों ने एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया। खातून की हालत तशवीशनाक होने के बावजूद एम्बुलेंस को काफी देर तक रोक दिया गया, जिसके नतीजे में मज़कूरा खातून की मौत वाक़ई हो गई। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने पुलिस की सख्त गिरी और बद इंतजामी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्मसाज दासरी नारायण की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से उन्हें हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। 74 साल दासरी नारायण ने सीने में तकलीफ और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की थी। किम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि दासरी नारायण के फेफड़े और गुर्दों की सर्जरी की गई है और अब उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि दासरी नारायण की सेहत मुस्तहकम होने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। दासरी नारायण अब तक 150 फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही और नाक़िस इंतजामात का एक और सबूत मंजर-आम पर आया है। दवाखाने के न्यूरो सर्जरी वार्ड में ऑक्सीजन आले सही काम न करने की वजह से 5 मरीजों की मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि ऑक्सीजन फ्लो मीटर्स में खराबी की वजह से मरीजों को सही मकदार में ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से 5 मरीज जान से हाथ धो बैठे। इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर्स ने नए फ्लो मीटर्स फराहम करने की आला ओहदेदारों से दरख्वास्त की थी, लेकिन इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। बताया जाता है कि ये फ्लो मीटर्स काफी सस्ते लेकिन इंतहाई अहम आले होते हैं, लेकिन इंतजामिया ने इसमें भी लापरवाही बरतने से गुरेज नहीं किया। सोने के स्मगलरों के लिए हैदराबाद फायदेमंद मरकज बनता जा रहा है और यहाँ आए दिन बैरून मुमालिक से सोने की स्मगलिंग के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। ये अफराद सोना स्मगलिंग करने के लिए नए नए तरीके इख्तियार करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर चौकस कस्टम ओहदेदारों की नज़र से बच नहीं पाते। ऐसी एक ताज़ा वाक़े में शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 1 किलो सोना जब्त किया। ये अफराद सोने के बिस्किट अपने जूतों में पैरों के नीचे छुपा कर लाने की कोशिश कर रहे थे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के खिताब के साथ 2017 के पार्लियामेंट बजट सेशन का आगाज हुआ। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा से मुश्तरका खिताब किया। अपने खिताब में प्रणब मुखर्जी ने हुकूमत की कारकर्दगी पेश की। मुखर्जी ने कहा कि गरीब, मजलूम, दलित और महरूम तबकात की फलाह और तरक्की उनकी हुकूमत का अवलीन मकसद है। इस मौके पर प्रणब मुखर्जी ने हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ फलाही स्कीमात की तफसीलात बयान की और इन स्कीमात के जरिए अब तक हासिल की गई कामयाबियों पर रोशनी डाली। पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीडिया से खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की कि पार्लियामेंट के कीमती वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए अहम मौज़ूआत पर बामाने और बारीक बीनी से बहस होगी। उन्होंने बजट सेशन में ताउन करने की अपोजिशन जमातों से अपील की। पार्लियामेंट में सदर और नायब सदर के खिताब के बाद मरकजी वजीर दाखिला अरुण जेटली ने इकनॉमिक सर्वे पेश किया। इस सर्वे में मुल्क की मजमूई दाखिली पैदावार की शरह 2017-18 में 6.75 से 7.5% के दरमियान तय की गई। सर्वे के मुताबिक साल 2016-17 में सनती इलाके की तरक्की की शरह 5.2% तक घट सकती है, जबकि साल 2015-16 में ये इजाफे की शरह 7.4% थी। अरुण जेटली ने इख्तिसादी सर्वे में कहा है कि साल 2016-17 में गुज़िश्ता साल अप्रैल ta नवंबर सनती पैदावार इंडेक्स में 0.4% का मामूली इजाफा हुआ था। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए हुकूमत नौजवानों के लिए मुलाजमतों के मौक़े फराहम करने में सरासर नाकाम हो चुकी है। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खिताब के बाद राहुल गांधी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। समाजवादी पार्टी के साबिक रियासती सदर शिवपाल यादव ने एक नई पार्टी तश्कील देने का ऐलान किया है। इटावा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए शिवपाल ने कहा कि असम्बली इंतखाबात के बाद वो मुलायम सिंह के साथ नई पार्टी तश्कील देंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद के बारे में शिवपाल यादव ने अपने भाई मुलायम सिंह की तायद की। शिवपाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव एसपी कांग्रेस इत्तेहाद की मुखालिफत करने में हक बजानिब हैं और वो मुलायम सिंह यादव के साथ हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी फैसले के बाद बैंक खातों में भारी रकमी लेन देन करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में 18 लाख अफराद की निशानदेही की गई है, जिन्होंने 8 नवंबर के बाद से अपने बैंक खातों में भारी रकम डिपॉजिट की थी। IT अहदेदारों का कहना है कि इन अफराद को बहुत जल्द नोटिस जारी की जाएगी और नोटिस के 10 दिन में वजाहत तलब की जाएगी और इसका जवाब देने के लिए 10 दिन की मोहलत दी जाएगी।
واضح رہے کہ نوٹ بندی فیصلے کے بعد انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے آپریشن کلین منی کے نام سے ایک مہم شروع کی، جس میں 2.5 لاکھ سے زائد کی رقم کھاتوں میں جمع کرنے والوں کی تفصیلات اکٹھا کی گئی۔ گجرات کے انچارج ڈی جی پی پی پانڈے کی سروس کی مدت میں آج 3 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ عشرت جہاں فرضی انکاؤنٹر معاملے کے ملزم رہے پی پانڈے 1980 بیچ کے IPS افسر ہیں اور آج ان کی ملازمت کا آخری دن تھا۔ مرکزی کابینی کمیٹی نے ریاستی حکومت کی جانب سے انہیں 3 ماہ کی توسیع دینے کی سفارش کو منظور کر لیا۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن آج ہی جاری کی گئی۔ انہیں اینٹی کرپشن بیورو کے ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ انچارج DGP کے عہدے پر برقرار رکھا گیا ہے۔ AM فرنیچر ورکس، آصف نگر، جھرا۔ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گارنٹی کے ساتھ۔ AM فرنیچر ورکس 9515224494۔